बच्चे अल्लाह की देन है तो कैसे कैसे भाई दो बच्चे अल्लाह की देन कैसे? अल्लाह की देन अल्लाह दे के जा रहा है। अल्लाह आ रहा है रात में, अल्लाह आ रहा है के? अल्लाह रात में आ रहा है। अल्लाह ये उसकी लोग यहाँ मुल्लों की है, अल्लाह आ रहा है के? सुनो, आप ये कह रहे हो कि बच्चे अल्लाह की देन है और राशन मोदी का खा रहे हैं। भैया ऐसी कैसे माइनॉरिटी होती जब 23% होते हुए देश बांटते? 2% 1% जैन है भारत में, और भारत की जीडीपी का जो है 5% से ज्यादा वो कंट्रीब्यूट करते हैं। वो माइनॉरिटी नहीं है, सिख माइनॉरिटी नहीं है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी नहीं है, मुस्लिम ही केवल माइनॉरिटी है क्या भारत में? क्या मुस्लिम ही माइनॉरिटी? लेकिन इस समय जो है बीजेपी की सरकार है केंद्र में, कुछ प्रदेशों में भी है, आप पावर में है, फिर जरूरत कहाँ पड़ रही है? आप कानून बनाइए, क्यों नहीं कानून बनाते? भैया कानून बनाने के लिए पूरी शक्ति होनी चाहिए। आप एक बात बताइए, एक मंदिर जितने हैं लगभग 1.5 लाख से अधिक बड़े मंदिर सरकार कंट्रोल करती, एक मस्जिद या एक चर्च बताइए जिसपे सरकार का कंट्रोल हो। दूसरी चीज, ये दोनों संस्थाएं चाहे चर्च हो या मस्जिद हो, ये अपनी धार्मिक शिक्षा को प्रमोट करते हैं, है कि नहीं? क्या एक मंदिर अपना गुरुकुलम चला रहा है भारत देश में? मैकाले ने मानता है 1833 के बाद गुरुकुलम बंद किए अपनी शिक्षा के कारण, लेकिन भारत आजाद कब हुआ? 1947 में। क्या गुरुकुलम आज चलाए नहीं जा सकते थे? चलाए नहीं जा सकते थे, लेकिन कांग्रेस स्वतः चाहती थी कि भारत में हिंदुओं को तोड़ के रखा जाए। इसके कारण ही भारत में कई ऐसे कानून बनाए गए जिससे हिंदू धर्म को छत बिछत किया जाए। इसका कई सारा एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ। 1954, 1956, 1971, फिर आप आ जाए 1986, 1966, 1993, 1992, 2004, फिर 2013। ये सारे ऐसे कानून हैं जो हिंदू पक्ष के विरोध में ही थे। भैया वो हिंदू हैं ही नहीं जो विरोध कर रहे हैं। कहाँ हो आप? वो उन पे जाओ तुम। जो नेहरू हैं, वो नेहरू क्या थे पहले आपको पता है कुछ? कहाँ के थे बताओ? मैं कश्मीर के। अरे जवाहरलाल नेहरू के बाबा का क्या नाम था? गयासुद्दीन गाजी। गयासुद्दीन गाजी, वो हमारी फेवर नहीं लेने के कभी भी। और ऐसे कश्मीर के मुस्लिम थे, ये मैं खुद बता रहा हूँ भाई। हिंदुओं को दबाने के लिए ही शासन करा, और जब जब बटोगे तो कटोगे को अमेरिका क्या बोलती है? यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। संविधान को वो इंग्लिश में कहते हैं, हम हिंदी में कहते हैं। गलत क्या इसमें? एक बहुत बेहतरीन जानकारी बताता हूँ। जो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद कांग्रेस के कट्टर समर्थक थे शुरुआती दौरों में, उन्होंने कांग्रेस की नीतियों को देख करके ही हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। क्लियर? आम आदमी पार्टी का जो सांसद है सिमरनजीत सिंह मान पंजाब के अंदर, वो भगत सिंह को आतंकवादी और लुच्चा लफंगा कहता है। वो सपोर्ट किसको करते हैं? कांग्रेस को बोलते हैं। अमेरिका आदमी 2 कौड़ी का, वो बोल रहा है भगत सिंह आतंकवादी है। और हमारे राज्य में, हमारे देश में एक ऐसी भी मुख्यमंत्री रही है ना, सत्ता पर रहते उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी बोला है। 2007, अगर ना यकीन हो तो चेक कर लीजिए। मैं हरियाणा से हूँ, सोनीपत से। उसका इलाज हमने क्या किया? उसका इलाज हमने हाथ दे दिया उनका, पूरा हाथ दे दिया कांग्रेस पार्टी का हमने। अगर खत्म कर दिया हरियाणा में, दोबारा कांग्रेस पार्टी नहीं आएगी। दोबारा कांग्रेस साफ, 2029 कांग्रेस साफ। फिर बटोगे कटोगे की क्या जरूरत है? एक रहोगे, सेफ रहोगे की क्या जरूरत है? जरूरत इसलिए बताता 1 मिनट भैया, ये बताओ हिंदू धर्म में वेदों में कितने वर्ण का उल्लेख है? आप बताइएगा। 4। ये भैया 6038 वर्ग कहाँ से आ गए? बताइए ना आप। देखो हमारे यहाँ पे क्या है, 36 बिरादरी हैं, जाति नहीं है। जाति तो एक वर्ण व्यवस्था है, बिरादरी है 36। जैसे नाई है तो नाई भी कई बिरादरी अपनी जाति बना के, उनके वहाँ पे 72 फिरके हैं। हमारी तो 36 बिरादरी हैं, उनके तो 72 फिरके हैं। और उनके कुरान में लिख रहा है जब तक एक भी फिरका जिंदा है ना, एक भी फिरका जिंदा, तो हम अपने इस्लाम को जगाने के लिए, अपनी आखिरी आयाम तक जाने के लिए हिंदुओं को मिटाएंगे। इसी बात को तो लेकर विपक्ष कह रहा है धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं। बिल्कुल हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। धार्मिक उन्माद अब जरूरी है। शब्दों का मर्यादा रखें। मर्यादा नहीं, हाँ मर्यादा तोड़नी पड़ती है फिर। हाँ के लिए रामचंद्र जी के लिए एक भजन गाया गया था, ठुमक चल। बरेली से वो बोल रहे मर्यादा, वो कह रहे उनकी सांसें बुला दूंगा ना।
हाँ क्यों बोल रहे भाई? मर्यादा वो भी रखे ना। मर्यादा की बात आपने कही है, शब्दों की मर्यादा की बात आपने बहुत अच्छी बात कही। कैसी बात करते हैं? बताइए हमें। 1 फरवरी 2024 को प्रभु राम का मंदिर बनता है, आप सब जानते हो। 2 फरवरी 2024 को गुजरात के जूनागढ़ में एक कुत्ता हमें सुअर हमें कुत्ता बोल रहा है। इतने बड़े समाज में क्या हुआ? तो समाज में मर्यादा, आज अच्छी बात कर रहे हो मगर मर्यादा खत्म कर दिया है उन्होंने। तो अब मर्यादा की बात नहीं है। रुकिए, मर्यादा आपको बताता हूँ सर कहाँ तक सीमित देती है। जब आप में ताकत हो शस्त्र चलाने की तब शास्त्र की बातें अच्छी लगती हैं। ऐसे ही जब उत्तर देने का सामर्थ्य हो, जब शस्त्र चलाने आप में ताकत हो शस्त्र चलाने की तब शास्त्र की बातें अच्छी लगती है ना। तो मर्यादा वहीं तक अच्छी लगती है जब वो मर्यादा सुनने लायक हो। जब राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति हो तो उसका संहार करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। ये हमारे देवताओं ने हमें सिखाया है। मर्यादा होती है आंखों की शर्म। हम अपनी बहन को बहन, बेटी को बेटी और माँ को माँ मानते हैं। ये है मर्यादा, इससे अलग कोई मर्यादा नहीं है। वे कोई मानते ही नहीं, बहन हो बेटी हो सब एक है। सारी जान, अम्मी जान, भाभी जान, फूफी जान, सारी जान ही जान। तो भैया वो कहाँ मर्यादा की बात कर रहे हैं? तो विपक्ष कह रहा है हिंदू कट्टर होते जा रहे हैं। जरूरी है, हम जवाब देते हैं आपको। जरूरी है। देखो हम हमारी जो मांग है, आज की जो मांग है वो सनातन वोट की है। हम किसी से ना किसी धर्म पर टिप्पणी करने नहीं आए हैं, हम अपने अधिकार के लिए आए हैं यहाँ। हम किसी को नीचा ऊंचा दिखाने के लिए नहीं है। जो होना था कांग्रेस ने क्या किया है, देश आजाद हुआ, जाति के नाम पे धर्म के नाम पे एक देश लिया, चौथाई आबादी को तिहाई जमीन दे दिया मूर्खों ने, और चुनाव हार रहे कर रहे, हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। अरे भाई शर्म करो, राहुल गांधी करो, शर्म करो। अभी हम सड़कों पर नहीं आए, हम मांग कर रहे हैं अधिकारों के, अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं न्याय क्या होता है, सनातन वोट क्यों जरूरी है, आखिर क्यों आए हैं। सनातन वोट जब हमारी लाखों एकड़ जमीनें पर, मंदिरों के लाखों एकड़ जमीनों पर किसने कब्जा किया? सरकार ने। मंदिरों के लाखों करोड़ों का जो चढ़ावा है कौन ले रहा है? सरकार ले रही। हमारे समाज के हमारे भाई बहन मंदिर के बाहर बैठकर हमसे सहयोग मांगते हैं, तो ये कहते हैं करे तो भिखारी हैं। बात यहाँ है। माला फूल चढ़ाओ, मंदिर जाओ, माला फूल चढ़ाओ आप, लेकिन जब तक सनातन वोट नहीं होता तो 1 रुपए मत चढ़ाओ। हमारी एक ही मांग है, जब सनातन वोट बनेगा तब आप चढ़ाओगे पैसा। धर्म तो भारत में एक ही है, बाकी तो सारे मजहब है, यानी मजे लेने वाला हब। यानी जैसे ये मुस्लिम हो गया, ईसाई हो गया, सारे मजहब है, मजे लेने वाला हब। मैं आपको बताता हूँ एक सनातन बोर्ड और वक्फ बोर्ड में फर्क क्या है। वक्फ बोर्ड ने आज तक कभी भी एक स्कूल कॉलेज या कुछ बनवाया, और वही एक सनातन बोर्ड है जो जिनकी मंदिरों पे मतलब वक्फ बोर्ड ने जो कब्जा कर रखा है, वो जैसे छूटेगा उसपे बड़े बड़े मंदिर से वो ना जाने कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल चला रहे हैं। अब ये देख लीजिए अपना ओडिशा में मंदिर एक 1100 साल पुराना, उसको वक्फ बोर्ड कह रही है हमारी है, जबकि मुस्लिमों को भारत में आए हुए 250 साल हुए हैं। अब बताइए कैसे हो सकता है ये? अब आपको अभी आपने बोला कट्टरता, भैया क्या 1990 में हम कट्टर थे, कश्मीर से भगाए गए? कट्टर थे? अगर होते, 1 मिनट, टीका गिरजा टिक्कू को आर्य के बीच से काट दिया गया, हम कट्टर थे। अगर शायद हम कट्टर होते ना तो वहां से भगाए नहीं जाते 7 लाख की आबादी। पहली, अगर हम कट्टर होते तो 1966 में गौ रक्षक संतों पे गोली नहीं चलती। अगर हम कट्टर होते तो 1954 में वक्फ बोर्ड जैसी संस्थाएं नहीं आती। अगर हम कट्टर होते तो माइनॉरिटी कमीशन नहीं आता। अगर हम कट्टर होते तो वर्शिप एक्ट नहीं आता। अगर हम कट्टर होते तो 1993 में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल नहीं आता। लेकिन अब हमें कट्टर होना पड़ेगा क्योंकि उससे हमें नुकसान हो रहा है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं चुनाव है देश में, कई राज्यों में राजनीतिक पार्टियां कह रहे हैं भगवा पहनने वाले आतंकवादी हैं। भैया कैसे बात करें? 1 मिनट सुनिए, भगवा आतंकवाद से जोड़ रहे हैं। भैया 1 मिनट, 1 मिनट रुक एक मिनट भैया, 1 मिनट रुको ना। अगर भगवा आतंकवाद होता ना तो तुम ये सवाल ही नहीं उठाते कि भगवा आतंकवाद, ये तुम कहते ही नहीं। अगर होता तो हम, अगर नहीं है तभी तो तुम सवाल उठा रहे हो। तुम सुनो, भगवा हमारी शान है। अगर कभी तुमने टोपी वालों से सवाल उठाया है कि कौन आतंकवादी है कौन नहीं है? जबकि जो भी आतंकवादी मरता है ना उसके जनाजे में क्या पढ़ाया जाता है क्या नहीं पढ़ाया जाता वो तो दुनिया को पता है। भगवाए हिंद जरूरी है। अरे वो गजवाए हिंद की बात करते हैं, आप भगवाए हिंद की बात करोगे क्या फर्क रह जाएगा? लोहे से लोहा काटा जाता है। सुनो, भगवा हिंद है नहीं, आने वाला बहुत जल्दी, और तैयारियां कर लो। मैं तो सनातनी भाइयों से सबसे कहना, भाई
गॉड करो इन लोगों को, ये वैसे मरने वाले नहीं है। सही बताओ, वैसे तुम सोचोगे इनको मार लेंगे, इनको बाय गॉड करो, इनको बिल्कुल इनका बहिष्कार करो, तभी ये मरेंगे, वरना आने वाली नस्ल में तुम्हारी औलादों को मार जाएंगे और तुम्हें कच्चा खा जाएंगे, तुम सोचते रह जाओगे बस। क्या बोले? मैं 2.5 साल हो गया, मैं इन चूतियों से एक पैसे का सामान नहीं खरीदा। तो यही तो कह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स बाइकॉट कर रहे हैं आप। करना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में नेम प्लेट लगवा रहे हैं, प्रयागराज में आप कह रहे हो गैर हिंदू बैन है। अब एक बात बताओ, क्या है बैन? भाईचारा नहीं। एक मिनट भैया, ये बताओ कुंभ पूजा पद्धति है या मेला है? कुंभ पूजा पद्धति है, मेला है। भैया जब आपको दूसरे की पूजा पद्धति का सम्मान नहीं करना तो वहाँ जाने की जरूरत क्या? सही कह रहे हैं। आप बताइए तो भैया वहाँ कैसे गैर मुस्लिम और कैसे वो आ गए हिंदू? सही कह रहे हैं। क्या कहना है? भाईचारा गया तेल लेने, इनको कश्मीर की दाल अपनी माँ बहन सौंप दे तब ठीक रहोगे हैं। अब ये चलने वाला नहीं है। कश्मीर से भाग के, पाकिस्तान से भाग के, यहाँ से भाग के कहाँ जाओगे? वे तो यहाँ आ गए, यहाँ से कहाँ जाओगे? 50-60 मुस्लिम देश है, 50-60 मुस्लिम देश है। इन जिहादियों को यहाँ से लठ मार के भगाना चाहिए बिल्कुल। और सनातन धर्म बोर्ड का गठन होना चाहिए 1000%, और हिंदू राष्ट्र भी होना चाहिए। हमारा कोई देश नहीं, हम कहाँ जाएंगे? हमारा यही देश है, यहीं रहेंगे। हमारे माँ बाप बहन भाई सब यहीं रहे, यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे हम। इसीलिए तो कह रहे हैं कि जब से बीजेपी आई है तब से धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं। अब एक मिनट, आपका शुभ नाम? आपका शुभ? ध्रुव यादव। एक मिनट, आपका एक मिनट रुक जाओ। एक आपका नाम ध्रुव यादव। एक बात बताइए भैया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक मिनट रुकिए, पहले पूरी बात कंप्लीट होने दीजिए मेरी, पूरी बात कंप्लीट होने दीजिए। ये बताइए, पूरे विश्व में क्या कोई एक हिंदू राष्ट्र है? नहीं है ना। यदि भारत में बांग्लादेश की स्थिति पैदा होती है, जो अगर आज हम सचेत नहीं हो तो अगले 10 साल में होगी, 100% होगी, तो आप भाग के कहाँ जाओगे? अपने बेटे बच्चों को लेके कौन से राष्ट्र में जाके शरण लोगे? ये बताओ, कौन से राष्ट्र में शरण लोगे अगर हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तो? बताइए ना, आप स्वयं बताइए। का सही कह रहे हैं। कहाँ जाएंगे? लेकिन अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि एक समुदाय को टारगेट किया जाए। बिल्कुल किया जाएगा भैया, जिसने हमें टारगेट किया। ये एक बात बताओ, आज़ादी के टाइम पीरियड में, मैं राजनीतिक बात से नहीं करता हूँ, एक मिनट, राजनीतिक बात नहीं करता हूँ। आज़ादी के टाइम पे जो पाकिस्तान का रीजन है उसमें कितने % हिंदू थे आपको पता है? 36%। 36% कॉन्स्टिट्यूशन आप उठा के पढ़ लीजिएगा, जब बंटवारा होता उस टाइम के डिस्क्रिमिनेशन के बेस, जिसमें से 14% रिटर्न आए भारत। भैया 22% कहाँ चले गए? ये भी मैटर रखता है। 1% बचे, अब वो 1% भी गायब हो रहे हैं। बांग्लादेश में कितने थे? लगभग 37%। आज कितने हैं? बताइए ना भैया। तो अब हम नहीं अगर सचेत होंगे तो यहाँ कितने बचेंगे? आने वाले एग्जाम्पल में आज के टाइम में बता दे रहा हूँ आपको, 200 जिले भारत के ऐसे हो चुके हैं ना जहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक की स्थिति में आ गया, 50% से डाउन। सही कह रहे हैं। तो इसी बात को तो लेकर विपक्ष कह रहा है भाई कि सरकार में आप हैं, पावर में बीजेपी वाले हैं। जरूरी है तो पावर में होने की वजह से ही तुम ये काम कर रहे हैं कि अब ये जरूरी है हमारे लिए। पावर में ना होते तो ये कांग्रेस करने नहीं देती। जैसे गौ रक्षकों पे गोली चलवाई थी 1966 में, वैसे गोली चलवाती आज वो यहाँ। आज के टाइम में हमें कुछ नहीं चाहिए, जब तक हम लोग हथियार नहीं उठाएंगे कुछ नहीं हो सकता। हमें अब ऐसा करना पड़ेगा, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। हम बातें नहीं कर सकते, फेसबुक पर बनाना बंद कर दो, अब हथियार उठा लो बस। अगर अपने आप को सेफ रखना, अपना फ्यूचर सेफ रखना, अपने बच्चों का फ्यूचर सेफ रखना, आने वाले कल का टाइम जो अगर सेफ रखना है। योगी जी ने जो नारा दिया है वो एकदम सही दिया है, उस पर हर एक सनातनी को उतरना चाहिए उस पर, ठीक है। और मेरे को एक बात बता दो, वक्फ बोर्ड ये मांग रहे हैं, वक्फ बोर्ड ने इस देश के अंदर एक भी अगर स्कूल बनाया हो या एक भी क्या नाम है हॉस्पिटल बनाया हो तो कोई बता दो मुझे, विशेष समुदाय का एक भी बंदा मेरे को बता दो कि हॉस्पिटल बना। क्यों चाहिए आपको सनातन बोर्ड? चाहिए हमें सनातन बोर्ड इसलिए चाहिए। अब यहाँ देख लो, कश्मीर से हिंदू भगाए गए, बांग्लादेश से भगाए गए, नू मेवात में क्या हाल हो रहा है वो देख लो, ठीक है। इसलिए हमें सनातन बोर्ड चाहिए। सनातन बोर्ड हमें इसलिए सनातन बोर्ड हमें इसलिए चाहिए क्योंकि कोई भी आके ये ना कहते कि ये मेरी जमीन है और उस जमीन के लिए फिर हम कोर्ट भी नहीं जाएं। अगर चलो हम सनातन बोर्ड ना लाएं तो मेरे को तुम एक पार्टी का नाम बता दो जो सनातन धर्म को सपोर्ट करती हो। सारे के सारे इस्लाम को सपोर्ट करते हैं, मैं खुला कह रहा हूँ इस चीज़ को। सारे के सारे केजरीवाल, राहुल गांधी, सारे के सारे इस्लाम को सारे के सारे उसके आगे नतमस्तक करते हैं। सपोर्ट करते नहीं है, उन्होंने इस्लाम कबूल कर चुके हैं वो। हाँ, वो कहते हैं भाईचारे की बात, भाईचारा नहीं, वो इस्लाम कबूल कर चुके हैं। भाई कली एक हिंदू मुस्लिम लड़वा रहे हैं। अच्छा भाई इस्लाम में कोई भाईचारा नहीं होता है, इस्लाम में कोई भाईचारा नहीं होता है, सब चार आज से सनातन धर्म नहीं है।
आने वाला सदियों से सनातन धर्म चला आ रहा है, सनातन धर्म रहेगा और रहता रहेगा। अब मुस्लिम कोई कंट्री अपने मुस्लिम जो है, जब 1947 में भारत बटा हुआ था तो ये जो है देन किसकी है? महात्मा गांधी की। जिसको जाना चाहे जा सकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले भैया मुसलमान जाओ यहाँ से, वो बोले जिसको रहना रहो। आज जो है महात्मा गांधी की जीवन जो है ये वार्ड के चक्कर में पड़े हुए हैं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी भाई साहब यहाँ। हाँ। भाई कल ही एक मनीष नाम के लड़के को नन्नगरी में मारा गया, 2 मुसलमानों, अरबाज ने और सलमान ने। वो क्या कर रहे थे? एक हिंदू लड़की को छेड़े थे, सिर्फ उन्हें बचाया तो था। क्या कर रहा था उसने? यार ऐसे कब तक चलेगा? कब तक चलेगा भाई ऐसे? आज का टाइम वो नहीं। सनातन सर सनातन धर्म बहुत जरूरी है। क्यों इसलिए जरूरी है क्योंकि शुरुआत से जब से देश आज़ाद हुआ है कांग्रेस ने हिंदुओं के साथ एक तरह से दगा किया है। कैसे किया मैं बताता हूँ। जब देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहले इनकी जनसंख्या, महात्मा गांधी ने क्या किया? रहो जी यहीं। अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। इनका मकसद है कि 30% यहाँ होते हैं, वहाँ हिंदुओं को जीने नहीं देते। और हाँ, और इन्होंने क्या किया? शुरुआत में इनकी जनसंख्या कम थी, इन्होंने क्या किया कि कांग्रेस ने नसबंदी करवाई। फिर नसबंदी करवाई हिंदुओं की, मुसलमानों की किसी की नहीं हुई। हिंदुओं की नसबंदी हुई। इसी वजह से इन्होंने बोला कि जैसे नसबंदी, हिंदुओं की नसबंदी हो जाएगी, इनके बच्चे कम हो जाएंगे, जनसंख्या हिंदुओं की कम होती जाएगी और मुसलमानों की। इनका सपना क्या है? तो 4 बीवी। हमारा सपना है 2 बच्चे, 2 ही अच्छे। सनातन बोर्ड की मांग तो भाई मेरे अभी वही है, बस सनातन बोर्ड की मांग है खाली अभी ये। और इसके क्यों चाहिए? हमने ये चाहिए, हम बांग्लादेश नहीं बनाना चाहते अपने हिंदुस्तान को। अब अपने हिंदुस्तान को बांग्लादेश नहीं बनाना चाहते भाई, हमें इसलिए चाहिए। और बात ये है, कटोगे तो बटोगे, सारी ये बात है। और आगे आने वाले भी तो सनातन बोर्ड मांगने लग रहे हैं। और आगे ना 2.5 बच्चों का कानून जब तक नहीं होगा, ऐसा कार्यक्रम होते रहेंगे। और इस देश से जब तक तो राहुल गांधी जैसे नेता को नहीं होगा ना, जब तक नहीं होगा ये सब कुछ ठीक। अरे बच्चे, आप कह रहे हो 2 बच्चे, जब बच्चे अल्लाह की देन है तो कैसे भाई 2 बच्चे? अल्लाह की देन कैसे? अल्लाह की देन अल्लाह दे के जा रहा है। अल्लाह आ रहा है रात में, अल्लाह आ रहा है के? अल्लाह रात में आ रहा है। अल्लाह उसकी लोग यहाँ मुल्लों की अल्लाह आ रहा है के? सुनो, आप ये कह रहे हो कि बच्चे अल्लाह की देन है और राशन मोदी का खा रहे हैं, फिर बच्चे अल्लाह की देन कहाँ से हो गई? ये बताओ ना। फिर राशन भी अल्लाह से मांगो फिर जाके।